हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जितेंद्र सिंह लेकर हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर मैथ का बेहतरीन सा सेशन दोस्तों। इसमें इस समय हम पढ़ रहे हैं अपना नंबर सिस्टम की। इससे पहले हमारी फर्स्ट क्लास यानी कि एक क्लास हो चुकी है और थोड़ा 2-3 दिनों का कुछ गैप हो गया, कुछ हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम थी दोस्तों, लेकिन हमारी क्लासेस आज फिर रिज्यूम हो रही है पुनः। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं कुछ फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में। भिन्न कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न की प्रकार कौन कौन से होते हैं। हमारी ये भिन्न होती है यानी फ्रैक्शंस। भिन्न हमारी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो सिंपल भिन्न होती है, एक डेसिमल भिन्न होती है, कॉन्टिन्यूट भिन्न होती है। सिंपल में जैसे कि सिंपल हमें कोई भिन्न दी गई 1/2, ये तो सिंपल भिन्न हो जाएगी दोस्तों। 1/2 सिंपल भिन्न जो आप सब लोगों को पता होगी। डेसिमल भिन्न क्या होती है, जैसे कि 5/10 कामा, या फिर हम ये कहते हैं कि 8/100, या कहते हैं 9/1000। दोस्तों कुल मिला के ये जो इसके नीचे वाली संख्याएं होती हैं ये 10 के मल्टीपल में ही होती हैं। इस टाइप के भिन्न को हम डेसिमल भिन्न बोलते हैं दोस्तों। यानी कि 5/10 यानी कि जो नीचे की हमारी हर हो यानी कि हर होगा। सबसे पहले भिन्न के बारे में आपको बता दें कि भिन्न में जो अंश और हर होता है, अंश अपान हर, जो ऊपर होता है वो तो अंश होता है, नीचे जो होता है हर होता है। यानी कि ये तो होता है हमारा नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो अंश को हम नॉमिनेटर बोल देंगे और हर को डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाला अंश नीचे हर। उसका जो हर वाली संख्या हो अगर वो 10 के मल्टीपल में हो, 10 या 10 के मल्टीपल में हो, तो उस टाइप के भिन्न को हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन दोस्तों। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन जैसे कि दोस्तों ये इसके 2-3 टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक इसको लंगड़ा भिन्न भी बोल दिया जाता है दोस्तों, वितत भिन्न भी बोल दिया जाता है, सतत भिन्न भी बोल दिया जाता है। यानी इसके 2-3 टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर इसको हम लिख सकते हैं 1/2/3/2, ये एक वितत भिन्न का टाइप हो गया जो कि कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन के अंतर्गत ही आता है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से बीच से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा बीच की रेखा से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1/2 तो हमारा सेम सेम रहेगा। और ये जो नीचे की संख्या होती है इसको हम पलट देते हैं दोस्तों। तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के हम इसको संख्याओं को पलट देंगे दोस्तों। यानी कि जब मल्टीप्लाई लगा के पलटेंगे तो 2 हमारा ऊपर चला आएगा और 3 हमारा नीचे ही रहेगा। और सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ये हमारा कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन होता है दोस्तों। तो इसी तरीके से कॉन्टिन्यूट फ्रैक्शन के और भी सारे प्रकार होते हैं। जैसे संयुक्त भिन्न एक होता है, तो वो भी हल्का फुल्का इसी के अंतर्गत ही आ जाता है दोस्तों। हालांकि वो संयुक्त भिन्न एक अलग है, लेकिन एक तरीके से अगर बात की जाए तो अगर बहुत सारे एरिया की तो इसके अंतर्गत ही आ जाता है वो भी। तो सिंपल आपको समझ में आया होगा कि सिंपल भिन्न क्या होती है, डेसिमल भिन्न क्या होती है, कॉन्टिन्यूट भिन्न क्या होती है। तो सिंपल 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 जो बिल्कुल सिंपल से दिखे वही सिंपल, और डेसिमल 1/10 के मल्टीपल में होती है, और कॉन्टिन्यूट जो भिन्न यानी सतत भिन्न, लंगड़ा भिन्न या फिर वितत भिन्न बोला जाता है दोस्तों। तो चलिए कुछ इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अब इनमें देखना है कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। यानी कि अगर 2 इस टाइप के आपके सामने भिन्न दे दी जाए और आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो छोटी और बड़ी निकालने के लिए दोस्तों, बड़ी और छोटी निकालने के लिए सिंपल हम इसमें, हालांकि कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन अगर हमें संख्याएं छोटी दे रखी है, 2 संख्याओं में 3 संख्याओं में दे रखा है, तो सबसे बेहतरीन हमारे लिए होता है मल्टीपल मेथड दोस्तों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे मल्टीपल मेथड के बारे में दोस्तों। तो मल्टीपल मेथड हमारा क्या होता है कि सिंपल हम क्रॉस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 या 135, ये तो 135 हो जाएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यदि 13 1 13 और 31 31 40। तो दोस्तों जिसके ऊपर मल्टीपल यानी क्रॉस मल्टीपल करने पर जिसके ऊपर संख्या बड़ी आएगी उसी संख्याओं को हम क्या मानते हैं, बड़ी संख्या मानते हैं। यानी कि सब सिंपल सा इन दोनों में हमारे 143 बड़ी है सर दोस्तों। अगर 143 बड़ी है तो हमारी बड़ी वाली भिन्न कौन सी हो जाएगी, 13/15, यानी कि ये हो जाएगी हमारी बड़ी भिन्न 13/15। और सिंपल जो उसके दूसरी वाली है वो जब एक बड़ी हो गई तो दूसरी अपने आप ही छोटी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि 2 ही भिन्न दे रखी है यहाँ पे। ये तरीका हुआ हमारा मल्टीपल मेथड जो होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सिंपल से हम देख लेते हैं कौन सा होगा। तो चलिए इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेम वही हो जाएगा 15 7 105 और 92 या 108। अब सिंपल देख लो आप, यानी कि
108 बड़ा है तो बड़ी हमारी हो जाएगी 1/100, बड़ी हमारी हो जाएगी 9/15 और छोटी हो जाएगी दोस्तों, छोटी क्या हो जाएगी 7/12। यहाँ से हम सिंपल से छोटी और बड़ी निकालिए। अब यहाँ हमारे सामने 3 संख्या दे रखी दोस्तों, तो यहाँ से हम सिंपल वही करेंगे, यानी 4 3 12 2 2 2 यानी यहाँ इन दोनों को कंप्रोमाइज कराया हमने, तो यहाँ तो 12 आ गया और इन दोनों कराया तो यहाँ से 2 आ गया, यानी इन दोनों में कौन सी बड़ी, इन दोनों में तो ये वाली बड़ी आई, तो हम इसको भी हटा देंगे। फिलहाल हम इसको हटा देंगे, केवल इन दोनों पे ध्यान देंगे। अब सिंपल अब इसके साथ कंपेयर कराएंगे दोस्तों, तो यहाँ से देखेंगे 6 × 18 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से भी 18 आ रहा है और यहाँ 2 दूनी 4 आ रहा है, तो ये वाली संख्या हमारी इससे भी बड़ी आ रही है, इससे भी बड़ी आ रही है, तो सिंपल हमें पता चल गया कि बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या हमारी हो गई 3/2, 3/2 बड़ी संख्या हो गई दोस्तों। अब छोटी संख्या निकालने के लिए हमें पता है कि अब ये तो निकल चुकी है, अब बच्ची हमारी ये 2 संख्या हम इन दोनों में कंप्रोमाइज करवा देंगे, तो 6 का 9 6 और 4 दूनी 8, यानी कि दोस्तों इन दोनों में देखेंगे तो 6 का 9 6 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि दोनों में कौन सी छोटी, ये छोटी, तो इसको ले लेंगे हम छोटी वाली के रूप में दोस्तों। यहाँ पे कुल मिला के लड़ाई करवानी होती है दोस्तों, एक दूसरे के साथ लड़ाई करवानी होती, तो 1/4 हमारी सबसे छोटी की हो जाएगी यहाँ पे। तो सिंपल आपको समझ में आया होगा कि हमारा मल्टीपल मेथड क्या होता है, बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं, छोटी भिन्न कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी टाइप के कुछ हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपना अगला नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब जैसे कि हमारे सामने ये इस टाइप की भिन्न आ जाए, तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे कि डिफरेंस मेथड, सबसे पहले हमने देखा मल्टीपल मेथड, अब इस बार देखेंगे हम डिफरेंस मेथड दोस्तों। जैसे कि हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, कितने का डिफरेंस है, 2 दूनी 4 यानी 2 का डिफरेंस है, और 4 तो 6, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, यहाँ से भी 2 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। अब नीचे देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है, नीचे 8 7 15 यानी कि 8 का डिफरेंस, यहाँ से भी हमने देखा, और 15 8 23 यानी यहाँ से भी 8 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि अगर डिफरेंस हमारा सेम चल रहा हो दोस्तों, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, तो उसमें से हम अगर बड़ी संख्या देखेंगे तो किसको मानेंगे बड़ी संख्या, यहाँ हम सिर्फ देख के ही पता कर सकते हैं कि बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों। यहाँ से अगर जब हमारा ऊपर का डिफरेंस सेम हो और नीचे का डिफरेंस सेम हो, तो इसके नीचे की संख्या जिसमें छोटी होती है वही संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या मानी जाएगी दोस्तों। यानी कि इन तीनों में सबसे छोटी संख्या नीचे कौन है, ये वाली, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी मानी जाएगी 2/7, यानी कि लार्जेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा 2/7, और स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर ली जाएगी तो 6/23। यहाँ से सिंपल सा दोस्तों हम निकाल सकते हैं, यानी कि जब हमारा डिफरेंस ऊपर का सेम चल रहा हो और नीचे का सेम चल रहा हो, तो जिसके अपान यानी हर में छोटी संख्या होती है दोस्तों, उसी संख्या को हम सबसे बड़ी संख्या मानेंगे, और जिसके अपान में सबसे बड़ी संख्या होती है उसी को हम सबसे छोटी संख्या मानते हैं। अब सेम वही टाइप ये वाला भी है हमारा, यहाँ से भी हमने देखा 6 और 3 के बीच में 3 का डिफरेंस, और 6 और 9 के बीच में 3 का डिफरेंस, और 9 और 12 के बीच में 3 का डिफरेंस। सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 8 7 15 8 का डिफरेंस, 15 8 23 8 का डिफरेंस, और 23 8 21 यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस। तो सिंपल सा आप देख लो खुद ही, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी दोस्तों। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 3/7, और छोटी की बात की जाएगी तो छोटी कौन सी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी हमारी 12/31। तो दोस्तों ये सिंपल है, आपको पता चल चुकी होगी कि डिफरेंस मेथड से हम किस टाइप से निकाल सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना होता हमें, बिल्कुल सिंपल सा सिर्फ देख कर ही निकाल सकते हैं, हमें कुछ से सॉल्व भी नहीं करना होगा। तो चलिए अगले मेथड देखते हैं कुछ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी है तो सारा हमारा सेम ही, लेकिन हम इसमें थोड़ा कुछ अलग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अलग मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अभी हमने देखा था ऊपर का डिफरेंस, नीचे का डिफरेंस। अब यहाँ पे हमारा दोनों प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, साइड का डिफरेंस। यहाँ पर भी हम साइड का डिफरेंस देखेंगे। अब यहाँ हमने 6 और 7 के बीच में देखा 1 का डिफरेंस, 7 और 8 के बीच में देखा 1 का डिफरेंस, 8 और 9 के बीच में देखा तो 1 का डिफरेंस, और 9 और 10 के बीच में देखा तो 1 का डिफरेंस।
सिंपल से दोस्तों। तो अब इस टाइप का अगर हमारा जो उसके अंश और हर के बीच में अगर सेम डिफरेंस आ रहा होता है तो जो उसके अंश वाली संख्या जिसमें बड़ी होती है उसी को ही हम बड़ा मानते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जिसमें नीचे नीचे का डिफरेंस और ऊपर ऊपर का डिफरेंस देख रहे थे, उसमें क्या होता था कि जो सबसे जिसके नीचे सबसे छोटा होता था उसको बड़ा मानते थे। लेकिन जब हमारा साइड साइड का डिफरेंस सेम होता है दोस्तों, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम सिंपल तौर पर जिसके ऊपर का बड़ा होगा उसी को हम बड़ा मानेंगे और जिसके ऊपर का छोटा होगा उसी को छोटा मानेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी सबसे बड़ी गिनती कौन सी आ जाएगी दोस्तों, बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी, यानी सबसे बड़ा कौन सा है 9, तो 9/10। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा होगा जिसमें कि 6, यानी जिसके ऊपर सबसे छोटा है, यानी 6/7। या यूँ कहते हैं आपसे कि सिंपल तौर से आपको सबसे पहला जो देखना होता है वो कौन सा देखना होता है, साइड वाला डिफरेंस। साइड का डिफरेंस सबसे पहला देखेंगे, उसके बाद अगर साइड का डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो फिर हम इसके नीचे नीचे का या फिर ऊपर ऊपर डिफरेंस देखते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेप हम अगर किसी भिन्न को चेक करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे उसके साइड वाले डिफरेंस को। अगर साइड वाला डिफरेंस हमारा हर अंश का डिफरेंस सेम दिख रहा है तो जो उसके ऊपर सबसे बड़ी होगी, यानी अंश जिसका बड़ा होगा वही बड़ी मानी जाएगी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी मानी जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहला हम स्टेप क्या करते हैं भिन्न को चेक करने के लिए, साइड का चेक करते हैं। उसके बाद साइड वाला सेम नहीं मिल रहा है तो ऊपर ऊपर वाला देखेंगे, यानी कि अंश का देखेंगे और हर का देखेंगे। अगर वो हमारे सेम मिल जा रहे हैं, यानी कि सेम डिफरेंस पे आ रहे हैं, तो इससे पहले जो हमने आपको कंसेप्ट डिस्कस किया है वो वाला कंसेप्ट लग जाएगा हमारा। और अगर दोनों नहीं मिल रहा है तो उसके लिए फिर एक LCM मेथड होता है हमारा, वो हमारा उसके लिए भी कारगर होगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसके लिए। यहाँ पे भी देखेंगे हम 7 और 4 के बीच में 4 का डिफरेंस, और 5 और 9 के बीच में 4 का डिफरेंस, 9 4 13 और 11 4 15। अब यहाँ पे भी हमारा जैसे साइड का डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी हर अंश का डिफरेंस सेम आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर भी जो सबसे बड़ी वही बड़ी हो जाएगी, यानी कि 11/15 हमारी सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, सबसे छोटी होगी हमारी यानी कि कौन सी वाली 5/9, क्योंकि 5 हमारा सबसे छोटा है इसमें 5/9। तो ये सिंपल तौर पे आपको समझ में आएगा। ये हमारा यहाँ से हम छोटा और बड़ा सिंपल से निकाल लेंगे दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे कि सिंपल तौर पे हमें ऐसी भी दे दिया जाए तो वहाँ पे हमें आरोही या अवरोही क्रम में सेट करने के लिए बोल दें, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो वहाँ हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम अपना क्या बताए थे, साइड का डिफरेंस देखेंगे। यानी यहाँ पर हमने साइड का डिफरेंस देखा कितना आया 4 और 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस, और 3 और 7 के बीच में यहाँ पर 4 का डिफरेंस, और यहाँ पर हमारा 1 का डिफरेंस। ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, तो ऊपर से सिंपल नहीं मिल रहा दोस्तों। यहाँ पर 5 3 8, यहाँ पे भी हमारा सेम नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप के जब हमारा कहीं पर सेम नहीं मिलता है तो हम सिंपल सा अपना LCM मेथड यूज करते हैं दोस्तों। LCM मेथड यानी 1 2 4 और 1 का LCM ले लेते हैं। यानी अगर तीनों का हम LCM लेंगे, इनका 1 2 4 1 का LCM लेंगे तो सिंपल तौर पे हमारा 4 आ जाएगा दोस्तों। इतना तो शायद आपको पता ही होगा LCM लेना। जो हमारी सबसे छोटी संख्या और सभी नंबरों से डिवाइड हो जाती हो उसी को हम LCM मानते हैं। तो इसलिए हमने 4 को माना, क्योंकि 4 हमारा 4 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं सिंपल सा, कि जो यहाँ ये वाला नंबर होता है इसको तो हम 4 के अपान में करेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर से जिससे हमें इस वाले का निकालना होगा तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो ये हमारा डिफरेंस होता है इसको अपान में ले जाते हैं, यानी 4/1 अगर करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आ जाएगा। अब जो यहाँ पे निकल के आता है इसी को हम इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, यानी 4 × 16। फर्स्ट नंबर तो हमारा 16 आ गया। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंपल 2 से कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ जो ये 2 आएगा इसी 2 से हम इससे 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, यानी कि 4 दूनी 12। अब सिंपल तरीके से अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब 4 1 × 4 यानी 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम जब जो 1 आएगा इस 1 को क्या करेंगे, इस 1 को हम 3 के साथ इस बात करेंगे, यानी 3 1 × 3। अब सिंपल सा इसी तरीके से देखेंगे कि हमारा अगला क्या हो जाएगा, अगला का डिफरेंस है 1,
तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे, और 1 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो 4 को 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4। अब सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि कौन सी बड़ी, इसमें से जो नंबर बड़ा होगा वही हमारी बड़ी भिन्न मानी जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे हमें सिंपल दिख रहा है कि 16 बड़ा है, फिर 12 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है और फिर 4 बड़ा है। तो आरोही क्रम में सेट करना है। आरोही क्रम मतलब कि छोटे से बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से। तो सबसे छोटा कौन सा है हमारा 3, तो 3 मतलब कि 3 5 7, 3 5 7। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा 1/2, फिर 1/2 के बाद 6/8 आ जाएगा। अब उसके बाद आ जाएगा हमारा 4/5 यानी 4/5। अब इसका मतलब सिंपल से क्या हो गया कि 4/5 सबसे बड़ा, फिर 6/8 सबसे बड़ा, और सबसे छोटा हमारा क्या हो गया 3/7। तो ये हमारी सिंपल तौर पे क्या सेट हो चुकी है, आरोही क्रम में हमारा नंबर सेट हो चुका है दोस्तों। अब सेम इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे, यानी कि इनका डिफरेंस आ रहा है 3 और इनका डिफरेंस आ रहा है हमारा 5, और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 8 5 13 यानी 8, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों 5। अब हमें यहाँ पे कौन सी संख्या एलसीएम लेना होगा 3 5 और 8, ऐसी संख्या को एलसीएम लेंगे जो 3 और 5 और 8 तीनों से सब इजीली डिवाइड हो जाए और सबसे छोटी भी होनी चाहिए। तो हमें पता है कि ये आपस में कोई भी एक दूसरे से कट तो रही नहीं है, तो सिंपल इन सब का मल्टीपल ही हमारा एलसीएम बन जाएगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पे एलसीएम जो बनेगा क्या बनेगा, एक तो 3 ले लेंगे, और सिंपल एक 5 ले लेंगे, और एक 8 ले लेंगे दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हमारा जो सिंपल एलसीएम बन गया है 3 5 और 8, क्योंकि कोई भी नंबर सब सारी अलग अलग है, सारी एक दूसरे से नहीं कट रही है दोस्तों। तो सिंपल हमारा ये हमारा एलसीएम हो गया। अब मेथड हमारा वही सेम लगेगा, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है तो 3 को करेंगे तो अपान 3 कर देंगे, इसको अपान 3 करेंगे तो 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 40, यानी पहले नंबर को 40 के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 40 दूना 80। पहला नंबर हमारा 80 हो गया। फिर दूसरा नंबर में हम क्या करेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, बचेगा 8 2 24। अब 24 से इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 24 नहीं 72। सिंपल से दोस्तों समझ में आ रहा है। अब इसके अगले वाला भी डिफरेंस 5 का ही है, तो 5 का ही करेंगे डिवाइड, तो फिर भी 24 आएगा। अब 24 को 4 से कर देंगे तो 24 को 96, यहाँ से भी निकल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से हमारा डिफरेंस 8 आ रहा है, तो 8 हमारा जब डिफरेंस आएगा तो अपन 8 कर देंगे, और यहाँ से 8 को जब 8 से 8 कैंसिल होगा तो बचेगा 5 3 15, यानी यहाँ से 15 आ गया। अब 15 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 25 75। अब सेम इसी तरीके से फिर हमारा अगला क्या है 5 है, फिर 5 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा वही 24 आ जाएगा दोस्तों। ये 5 से 5 कट जाएगा 8 2 24, और 24 को 6 से कर देंगे, यानी कि 24 को 6 करेंगे तो 6 4 24, और कैरी 2 बचा, 6 2 12 तो 14, यानी 144। अब सिंपल आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, क्योंकि हमें सेट करना है यहाँ पे आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में सिंपल वही छोटे से बड़ा हुआ बढ़ता हुआ क्रम सेट करेंगे। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको दोस्तों 72। 72 मीन्स कि 3/8, 3/8 हमारा सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके नेक्स्ट टाइप कौन सा आ जाएगा 75। 75 मीन्स 5/13, यहाँ से 5/13 आ जाएगा। उसके अगला देखेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 80। 80 मीन्स कि 2/5, और 80 के बाद हमारा आ जाएगा 96। 96 मीन्स कि 4/9, और सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा 144, यानी कि 6/11। अब यहाँ पे सबसे बड़ी 6/11, फिर 4/9, फिर 2/5 और 5/13। ये सिंपल हमारा अरेंज सेट हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ से अगर हमसे पूछ लिया जाएगा कि चौथी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये हमारी चौथी हो जाएगी। अगर पूछेगा कि दूसरी छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी 5/13 हो जाएगी। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी 6/11 हो जाएगी दोस्तों। तो ये तो हुआ हमारा सिंपल सा कौन सा मेथड दोस्तों, ये सिंपल आ गया हमारा एलसीएम मेथड। और अभी सबसे पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था कौन सा मेथड दोस्तों, हमने डिस्कस किया था आपके साथ मल्टीपल मेथड।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम मल्टीपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मल्टीपल मेथड हमारा वही कामगार होता है जहाँ पे संख्याएं कम होती हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा मल्टीपल मेथड में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम हर एक सिचुएशन के हिसाब से अपना मेथड अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम मल्टीपल मेथड अगर अप्लाई करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हालांकि क्वेश्चन आंसर तो यही निकल के आने वाला है, चाहे तो सिंपल हम सॉल्व करके देखना चाहे तो देख ले। यानी कि अगर हम यहाँ से करेंगे तो 8 2 16 और 5 3 15, सिंपल सा दोस्तों। यहाँ से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16 आ जाएगा और ये हो जाएगा 15। अब इन दोनों में कौन बड़ा, इन दोनों में तो हमें छोटा निकालना है ना दोस्तों, तो इन दोनों में तो ये वाला बड़ा हो गया, तो हम इसको हटा देंगे। अब अगले नेक्स्ट टाइम इन दोनों को कंपेयर करा के देखेंगे। यानी 9 3 27, 9 3 27 और 8 3 32, यानी कि 27 और 32। अब यहाँ से इन दोनों में से भी यही छोटा हुआ तो इसको भी हटा देंगे। अब सिंपल इसके साथ करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 3 3 यानी 93, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 40, 13 39 8 5 40। यहाँ पे भी इन दोनों में यही छोटा हुआ तो इसको भी हटा देंगे। अब सिंपल इसके साथ करके देखेंगे, ये हो जाएगा 11 3 33, 11 3 33 और 8 4 48। अब सिंपल से दिख रहा है दोस्तों कि ये जो 3/8 नंबर ये नंबर है, यानी कि सारे हट गया। हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा निकल गया, 6/8, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा सबसे छोटा नंबर 6/8। अब इसी तरीके से हम अगर यानी कि हमें एक एक नंबर को कई बार करके देखना होगा। लेकिन हमारा ये वाला मल्टीपल मेथड कहाँ पे ज़्यादा कारगर होता है दोस्तों, जैसे कि हमारी केवल 2 संख्या दे रखी हो या 3 संख्या दे रखी हो, तो जब छोटी छोटी संख्या दे रखी है तो हमें मल्टीपल मेथड ज़्यादा ईजी लगता है दोस्तों, क्योंकि हम फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर निकल के आ जाता है। और जहाँ संख्या अगर हमें लंबी दे रखी होगी तो हम अपना एलसीएम मेथड ही यूज करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए छूट गया था, हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि दोस्तों P/Q इज लेस देन, यानी P/Q इज लेस देन 1, ये तो होता है हमारा प्रॉपर भिन्न दोस्तों। सिंपल तौर पे समझ में आया दोस्तों, अगर P और Q हमारा 1 से छोटा है तो ये तो प्रॉपर भिन्न हो जाएगा, और P/Q इज ग्रेटर देन 1 ये हमारा हो जाएगा क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी पे थोड़ा हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर इनके क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन के तौर पे हम लेना चाहें कि 1/2 एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहेंगे 1/2 क्या है हमारा, 1/2 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ये क्या है 1 से छोटी है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 आएगा, यानी 1 से छोटा आया है 0.5। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि अगर जिसकी नीचे की संख्याएं बड़ी और ऊपर की छोटी संख्याएं होती हैं तो वो संख्या हमारी प्रॉपर भिन्न होती हैं, और जिसमें नीचे की संख्या छोटी और ऊपर की संख्या बड़ी वो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे कि 3/2 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे का छोटा है तो एक सिंपल के तौर पे ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। हम चेक करना चाहते तो चेक भी कर सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 2 × 2 और 1 बचा 0.5, यानी ये हमारी क्या आ गई, 1 से बड़ी आ गई। 1 से बड़ी आ गई तो मतलब कि ये क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों। अगर 1 से बड़ी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 1 से छोटी तो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें बस इतना ही याद करके रखना है कि अगर कोई संख्या नीचे बड़ी है ऊपर छोटी तो प्रॉपर भिन्न, नीचे बड़ी ऊपर छोटी तो इम्प्रॉपर भिन्न। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार है चैनल में, और दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हमारा भी कुछ मोटिवेशन बढ़ सके। और अगर हमसे कुछ कमियां छूट भी रही हैं तो वहाँ पे आप हमें कुछ जानकारी भी दे सकते हैं, यानी हमारे लिए कुछ उसमें सलाह के तौर पे बता भी सकते हैं कि आप ये चीज़ को सुधार कीजिए। और दोस्तों सनराइज क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों सनराइज क्लासेस बाय जितेंद्र सिंह, जिसके साथ आप जुड़कर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछ भी सकते हैं। तो सनराइज क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।